बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ईपीएस टॉपिक से रिलेटेड इम्तिहानात हो रहे हैं, तो उसमें जो है कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, जो मैंने ऑब्जर्व की है कि वोकेबलरी के बारे में काफ़ी दोस्तों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो इशू आ रहा है। ठीक है, आप लोग कोशिश नहीं करते कि आप लोग जो है अपनी वोकेबलरी को, अपनी लिसनिंग स्किल को, अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करें, और वैसे ही जो है आप लोग पेपर देने चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जो स्टडी जो है अच्छे से करके जाएं, ताकि आप लोगों की कम से कम जो है वो 110 या 100 तक जो है वो मार्क्स आ सकें। तो आपका जो मेरिट लेवल है वो 47.5 यानी कि 47.5 मेरिट जो है ओवरसीज की तरफ से रिकमेंडेड जो है वो आपका पेपर्स के बाद जो मेरिट बनेगा वो 47.5 का बनेगा, यानी कि 47.5 जो है मेरिट उन्होंने रिकमेंडेड किया हुआ है जो अदारे की तरफ से है। तो कोशिश करें कि आप दिल लगाकर मेहनत से स्टडी करें। तो वोकेबलरी जो है वो आपके पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यानी कि आपके पेपर का सबसे अहम तरीन हिस्सा जो है वो आपकी वोकेबलरी है। अगर अल्फाज मीनिंग का जखीरा आप लोगों के पास है, साथ में लिसनिंग क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, रीडिंग क्वालिटी अच्छी है, तो आप लोग जो है 110 120 तक जो है नंबर वो बड़े इजी से ले सकते हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों से जो सबसे जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो आज डिस्कस कर रहा हूं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दिल लगाकर जो है स्टडी करने की कोशिश करें। तो उससे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपल यूट्यूब पर जाने के बाद स्मार्ट कोरियन इन उर्दू के नाम से हमारा एक चैनल है, सर्च बार में उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर लाजमी क्लिक करें। उसके साथ एक बेल के आइकॉन का बटन होगा, उस पर भी जरूर क्लिक करें। उसका फायदा आपको ये होगा कि जैसे ही कोई वीडियो हमारी तरफ से अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी नंबर 1 ओही 1। ठीक है, वोकेबलरी नंबर या अल्फाज ओही कहा जाता है अल्फाज मीनिंग को, वोकेबलरी को, वोकेबलरी यानी कि अल्फाज मीनिंग। ठीक है, ऑन हैंड जो है वो बैंक को कहा जाता है। ठीक है, छंगू 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 जो है वो हेल्प काउंटर, जहां से जो है वो आप कोई भी अपने रिलेटेड जो है अपने अकाउंट्स के रिलेटेड जो है हेल्प वो वहां से रिसेप्शन से या छंगू काउंटर से ले सकते हैं। थोंगजंग थोंगजंग जो है चेक बुक या बैंक बुक को कहा जाता है। ठीक है, थोंगजंग चेक बुक या बैंक बुक। ठीक है, इसको जो है आप चेक बुक के तौर पर भी कोरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन में से इंसर्ट करने के बाद आप इससे पेमेंट निकलवा भी सकते हैं, पेमेंट इंसर्ट भी कर सकते हैं, और पेमेंट जो है वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो कुछ इस तरह से वो कि चेक बुक वो हमारी तरह नहीं होती। वो चेक बुक मशीन में इंसर्ट कर दी जाती है, वो पूरी अपडेट्स जो हैं वो आपके पेपर जो हैं वो आगे पीछे करके वो उस पर पेस्ट कर देती है मशीन, और आपको वापस दे देती है। ठीक है, शिम्बुनचोंग जो होता है वो शनाख्ती कार्ड जो होता है, आपका आईडी कार्ड होता है, उसे कहा जाता है शिम्बुनचोंग। शिम्बुनचोंग चुस्से हो, यानी कि अपना आईडी कार्ड जरा दीजिए। ठीक है, बराए मेहरबानी अपना आईडी कार्ड दें। वेगुगिन थुन लुकचोंग जो होता है वो फॉरेनर आईडी कार्ड जो होता है, फॉरेनर आईडी जो होता है उसे कहा जाता है। कोरिया में एंटर होने के बाद कुछ अर्से के बाद ये आप लोगों को बना दिया जाता है। ये आपकी वहाँ की जो 5 साल जो वीजा प्रोसेस है वो सारा उसी के दौरान यही कार्ड आपका वहां चलता है। ठीक है, शिम्बुनचोंग शनाख्ती कार्ड। खेजा बोनो जो है खेजा बोनो जो है अकाउंट नंबर को जो है वो आपका जो अकाउंट नंबर जो है ये देखें इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, खेजा बोनो। ठीक है, ये आपका अकाउंट नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 13 हिस्सों का ये कोड है, और ऊपर ये देखें उसका नाम लिखा है फक्योल शिम नेम। ठीक है, यानी कि ये उसका जो है नाम लिखा हुआ, जिस डेट से जो है आपकी बैंक बुक जो है उसमें बनाई गई है और जिस डेट तक वो करनी है। ठीक है, खेजा पोनो अकाउंट नंबर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगली पिक्चर की। अगली पिक्चर में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चुस्सो चुस्सो जो है वो एड्रेस को कहा जाता है, यानी कि आप जो है अपना होम एड्रेस या कोई भी फैक्ट्री का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें उसने लिखा हुआ है क्योंकि दो। ठीक है, आनसनशी थान युंगू वंशी दो। ठीक है, थान युंगू वंशी दो आनसनशी, नाम उसका देखें लिहान है, लिहान ये लिखा हुआ है। ठीक है, चुस्सो एड्रेस को कहा जाता है। ठीक है, सोम्योंग जो है नाम को, साइन को कहा जाता है। ठीक है, इरम भी कह सकते हैं। ठीक है, इरम
नाम सौम्यम जो है वो साइन को कहा जाता है कि खुगी नीम योगी सौम्यम चुम चिको चुस्से, यहाँ पर जो है आप अपने नाम लिख दें या साइन कर दें, ठीक है। फीमेल बोनो पासवर्ड को कहा जाता है, फीमेल बोनो पासवर्ड को जो 4 हिस्सों का होता है उसे फीमेल बोनो कहा जाता है। फीमेल बोनो आपका ज्यादा हिस्सों का भी हो सकता है, आपकी आईडी का भी हो सकता है, ठीक है। पासवर्ड को फीमेल बोनो कहा जाता है। इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जो है वो इंटरनेट बैंकिंग को भी कहा जाता है। और कोरिया में जो है इंटरनेट बैंकिंग जो है वो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और बहुत रिस्पॉन्सिव है। बड़ी जल्दी से जो है आप वहां से जो है इंटरनेट से अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं, बड़ी इजी और बड़ी फास्ट पेस स्पीड से जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली जो है तस्वीरें उनको। चेक खाद, चेक खाद, चेक खाद जो है एटीएम जो कार्ड होता है उसे कहा जाता है। ये देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, इसको जो है आप चेक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ये आप वहां पर देकर इसको स्कैन करा के इससे सब शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि इसको चेक कार्ड भी कह सकते हैं, एटीएम कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है शिन्योंग खाद, शिन्योंग खाद, शिन्योंग खाद जो है वो क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि उसमें जो है फॉर एग्जांपल आपके कार्ड में कुछ पैसे ना भी हों तो वो क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको अदारे की तरफ से या बैंक की तरफ से कुछ लोन की सूरत में आपको क्रेडिट दिया जाता है। 10,000 या 20, 40, 50,000 तक वो आपको लोन की सूरत में वो देते हैं। नेक्स्ट जो है वो जब भी आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं वहां से वो डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी कि शिन्योंग खाद क्रेडिट कार्ड उसे कहा जाता है। यानी कि आपके पास अगर पैसे ना भी हों तो उस कार्ड से जो है आप कुछ शॉपिंग वगैरह कुछ खरीदारी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी लिमिटेशन होती है, यानी कि वो लिमिटेड होता है क्रेडिट कार्ड। शिन्योंग खाद, शिन्योंग खाद क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वोकैबुलरी। तो इंशाल्लाह कर नेक्स्ट जो है हम अगली वोकैबुलरी को भी देखते हैं फिर। जी दोस्तों, तो हमारी अगली वोकैबुलरी है ओही टू, वोकैबुलरी नंबर 2, ऑनहैंग ओमू, ऑनहैंग ओमू, ठीक है। ओमू बैंक टास्क या बैंक के काम, क्या काम होते हैं बैंक में। हंगम इलचुलगी, हंगम इलचुलगी एटीएम मशीन, पैसों वाली मशीन। एटीएम की एब्रीविएशन मैं आपको बता दूं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि खुद कार या खुद से चलने वाली जो मशीन होती है उसे कहा जाता है, ठीक है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है, जो खुद कार जो चलने वाली मशीन जो है उसे कहा जाता है। ये एटीएम की जो है एब्रीविएशन है, ठीक है। हंगम इलचुलगी जो है वो पैसों वाली मशीन को कहा जाता है। ऑनहैंग ओमो जो है बैंक टास्क को, बैंक के काम को कहा जाता है। आप लोग कोशिश करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो ऊपर हेडिंग्स दी हुई हैं ये भी पेपर्स में आ रही हैं, इनको जो है इम्प्रूव करें और साथ साथ अपनी वोकैबुलरी को जो है वो लाजमी इम्प्रूव करें। हंगम इंचुलगी एटीएम मशीन, पैसे देने वाली। हंगम नकदी को कहा जाता है, यानी कि नकदी या पैसे देने वाली मशीन, ठीक है। सोंगम हादा, सोंगम हादा जो है वो दूसरे मुल्क पैसे भेजना उसे कहा जाता है। ये देखें अपनी फैमिली को, जो अपनी वाइफ या सिस्टर को या मदर को वो पैसे भेज रहा है। ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं सोंगम हादा, देखिए इस दूसरे मुल्क जो है पैसे भेजना, ठीक है। ईबकम हादा जो है अकाउंट में नकदी डालना, यानी कि अकाउंट में पैसे डालना जो है, डिपॉजिट करना जो है उसे ईबकम हादा कहा जाता है। छुलगम हादा, छुलगम हादा, छुलगम जो है वो पैसे निकालने को कहा जाता है, विड्रॉ करने को छुलगम हादा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगली पिक्चर। थेचुल हादा, थेचुल हादा टू लोन, यानी कि कर्जा लेना, उधार लेना, कर्जा लेने को थेचुल हादा कहा जाता है। ये देखें कि वो दोनों हाथों से जो है वो से पैसे थमा रही है, ठीक है। थेचुल हादा कर्जा लेने को कहा जाता है। हंजुन हादा, हंजुन हादा, वांजुन हादा भी कह सकते हैं, हंजुन हादा भी कह सकते हैं, ठीक है। वांजुन हादा, हंजुन हादा टू एक्सचेंज, यानी करेंसी का तबादला करना, करेंसी चेंज करना, कोरियन से डॉलर और डॉलर से कोरियन, यानी कि किसी भी करेंसी का जो है तबादला जो है वो आप हंजन हादा इसको कहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। खेजा इच्छे, खेजा इच्छे, ठोंगजंग, ठोंगजंग, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है आप खेजा इच्छे जो है उसे कहा जाता है, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे
ट्रांसफर कर सकते हैं। उसे खेजा इचे कहा जाता है। ठीक है, बार बार देख लें, खेजा इचे। ये वोकेबलरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आप कोशिश करें कि इसको जो है अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करें। आपके पास अल्फाजों का जितना ज़्यादा ज़खीरा होगा पेपर उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। छानिक छोए, छानिक छोए, छानिक छोए। छानिक छोए जो है बैलेंस चेक करने को, बैलेंस इंक्वायरी। छानिक जो है यानी कि बकाया को, छः जो इंक्वायरी जो होती है यानी कि बैलेंस की जो इंक्वायरी है, बैलेंस चेक करने को कहा जाता है। ये देखिए छाने के उसने लिखा हुआ है ऊपर, बकाया कितना है इसमें 10,000। ठीक है, इसमें 10,000 छाने के पड़ा हुआ है। ठीक है, बकाया छः जो है उसकी छो है, इंक्वायरी है यानी कि उसको चेक करने को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अगली पिक्चर्स। थोंगजंग छोंगरी, थोंगजंग छोंगरी। थोंगजंग छोंगरी जो है बैंक बुक जो है वो आप इसमें इस तरह से जो है मशीन में इंसर्ट करके उसकी अपडेट जो है वो ले सकते हैं। आप इंसर्ट करेंगे, वो पेपर जो है वो आगे पीछे उसके कवर्स जो है, पेजेस जो हैं वो खुद ही करेगी। उस पर जो है वो आपको अपडेट्स वो प्रिंट करके आपको वापस दे देगी मशीन। थोंगजंग छोंगरी उसे कहा जाता है। ठीक है, बैंक बुक जो है उसे अपडेट करना, थोंगजंग छोंगरी। ये भी उसमें ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, सुसोरियो जो है, सुसोरियो कहा जाता है कि डिडक्शन जो होती है, फीस जो होती है, आपकी ट्रांजैक्शन फीस जो होती है उसे सुसोरियो कहा जाता है। बैंक टू बैंक करें तो वो फ्री होती है, अगर किसी अदर बैंक करें तो उसके चार्जेस जो हैं 500 वॉन तक होते हैं। ठीक है, सुसोरियो जो बैंक फीस होती है, ट्रांसफर फीस होती है या ट्रांजैक्शन फीस जैसे कहते हैं, विड्रा फीस भी हो सकती है। ठीक है, विड्रा अगर किसी और बैंक से आप करेंगे तो विड्रा भी वो फीस आपसे पे करेंगे। तो ये थी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसकी अच्छे से अच्छे तैयारी करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ जाते जाते बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। तो अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।